हे गाइस, इस वीडियो को देखने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो आज प्लीज़ करके जाना, ठीक है। तो चलो फिर एंजॉय करो इस वीडियो को और लाइक भी कर देना। आई गॉट अ चीट स्किल इन अनदर वर्ल्ड एंड बिकम अनराइवल इन रियल वर्ल्ड 2 के एपिसोड 10 की शुरुआत में हम लोग को पता लगता है कि यूया का बॉल कंपटीशन में अगला गेम पिंग पोंग का होने वाला है, जिसके बाद हम लोग यूया को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ अब घर की तरफ जा रहा होता है। तभी उन लोगों के पास एक बंदा आ जाता है जो कि यूया को अपना कार्ड दिखाकर कहता है कि उसका नाम केंजी कुरोसावा है। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर वही डायरेक्टर आ जाती है जो कि यूया से कहती है कि हम लोग तुम्हें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इन्वाइट करना चाहते हैं। तभी यूया डायरेक्टर को मना कर देता है और कहता है मुझे नहीं आना। ये बात सुनकर तो यूया के दोस्त भी हैरान हो जाते हैं। वो यूया से कहने लगते हैं कि तुम इस अपॉर्चुनिटी को क्यों जाने दे रहे हो, ये तो काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर तुम इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करोगे तो तुम्हें काफी सारे फेमस वॉइस एक्टर और पॉपुलर कॉस्प्लेयर से मिलने का मौका मिल सकता है। वहीं अब यूया डायरेक्टर से कहने लगता है माफ करना, मुझ जैसे अनवर्दी पर्सन को आपने ये मौका दिया, लेकिन अभी के लिए मैं अपनी नॉर्मल हाई स्कूल की ही जिंदगी जीना चाहता हूँ और मुझे उसी में मजा आता है। ये सुनकर डायरेक्टर गुस्सा हो जाती है और वो केंजी से कहने लगती है हम लोगों ने ये तो डिसाइड नहीं किया था कि ये होगा, इसे फोर्स करो ज्वाइन करने के लिए। तभी हम लोग देखते हैं गाड़ी में से मियो बाहर आ जाती है जो कि डायरेक्टर से कहती है कि आपको यूया को फोर्स नहीं करना चाहिए। मियो को देखकर यूया शॉक हो जाता है और वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। ये सुनकर यूया के दोस्त हैरान हो जाते हैं। वो यूया से कहते हैं कि क्या तुम इस सुपर पॉपुलर मॉडल मियो को जानते हो, जिस पर यूया कहता है हाँ हम लोग पहले भी मिल चुके हैं। तो अब केंजी यूया के दोस्तों को वो मैगजीन दिखाता है जो कि यूया ने फोटो खिंचाई थी मियो के साथ। ये देखकर यूया के दोस्त वापस से शॉक हो जाते हैं। वो यूया से कहने लगता है कि तुमने ये सब कब किया, जिस पर यूया कहता है थोड़े समय पहले ही। जिसके बाद मियो अपने डायरेक्टर से कहने लगती है कि हम लोग को यूया को इस तरीके से फोर्स नहीं करना चाहिए ज्वाइन करने के लिए। ये सुनकर डायरेक्टर गुस्सा हो जाती है। वो उसे कहने लगती है मुझे लेक्चर करना बंद करो, मैं तुम्हें यहाँ पर इसे लेकर आई हूँ ताकि तुम यूया को मना सको। तभी अचानक से हम लोग देखते हैं कावरी को जो कि एक पेपर का पीछा कर रही होती है जो कि हवा में उड़कर वहां पर आ जाता है। वो पेपर अब यूया के सामने आकर गिर जाता है तो यूया उसे उठाकर कावरी को दे देता है। इस बात के लिए कावरी यूया का शुक्रिया करती है। तभी वही डायरेक्टर उस पेपर को यूया के हाथ से छीन कर पढ़ने लगती है। उस पेपर को पढ़ने के बाद वो कहती है ये तो बॉल कॉम्पिटिशन है, मुझे एक अच्छा आइडिया आया है। जब यूया इस कॉम्पिटिशन में पार्ट ले रहा होगा तभी हम लोग यूया की फोटो खींच सकते हैं। डायरेक्टर अब केंजी को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। वो लोग अभी इस अकेडमी के चेयरमैन से बात करने जा रहे हैं ताकि वो लोग यूया की फोटो खींच सके। और अब अगले सीन में हम लोग को दूसरे वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग यूया और नाइट को देखते हैं जो कि एक काफी पावरफुल मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं, जिसके यूया अपनी तलवार निकाल कर उस मॉन्स्टर को काफी आराम से हरा देता है। यूया अब कहने लगता है कि उसे काफी ज्यादा और बेटर बनना है, वो काफी ज्यादा अच्छा हो चुका है मैजिकल और फिजिकल अटैक को एक साथ करने में। वो सोचने लगता है कि शायद से इससे ज्यादा वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएगा, इसलिए उसे और ज्यादा डीप फॉरेस्ट में जाना चाहिए। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं यूया फॉरेस्ट के और अंदर आ जाता है जहाँ पर उसे एक ऐसा पेड़ मिलता है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। यूया चेक करता है तो उसे पता लगता है कि ये हार्ड ब्लैक ट्री है और इन्हें तोड़ना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। जिसका यूया सामने देखता है तो उसे काफी बड़ा मॉन्स्टर दिखता है। यूया उसे कहने लगता है अरे आकाशुकी तुम इतने ज्यादा बड़े कैसे हो गए। तभी यूया पीछे मुड़ता है तो उसे पता लगता है कि आकाशुकी तो पीछे खड़ा है, यानी यूया के सामने जो मॉन्स्टर खड़ा है वो ईवल है। यूया इससे पहले ये बात को समझ पाता वो मॉन्स्टर यूया के ऊपर हमला करके उसे काफी ज्यादा घायल कर देता है। यह अटैक खाने के बाद यूया काफी ज्यादा दूर जाकर गिर जाता है। ये देखकर आकाशुकी और नाइट यूया के पास आने लगते हैं। तो अब यूया उन दोनों को वहीं पर रुकने के लिए कहता है और अब वो दोनों भी वहीं पर रुक जाते हैं। यूया अब चेक करता है तो उसे पता लगता है कि इस मॉन्स्टर का नाम मिथ्रिल बोर है और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यूया हीलिंग पोशन को निकाल कर उसे पीने वाला ही होता है, लेकिन उससे पहले वो मॉन्स्टर यूया के ऊपर हमला कर देता है, जिसका यूया खड़ा हो जाता है और वो आकाशुकी और नाइट को उस मॉन्स्टर से बचाने के लिए सामने आ जाता है। वहीं पर अब वो मॉन्स्टर भी काफी तेज स्पीड में आकर यूया के ऊपर हमला करने वाला है, लेकिन तभी जंगल में से एक पर्सन की आवाज आती है जो कि यूया से कहती है मैं तुम्हें बचाऊंगा। और अब अचानक से कोई उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करके उसे काफी जोर से पेड़ पर फेंक देता है। ये देखकर यूया काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिरकार किया किसने। तभी हम लोग देखते वो रैबिट सामने आ जाता है और पता लग जाता है कि उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला इसी रैबिट ने किया है। यूया काफी ज्यादा शौक हो जाता है ये देखकर कि ये रैबिट बात कर सकता है। जिसके बाद अब हम लोग उसी मॉन्स्टर को देखते हैं, वो वापस से खड़ा होकर अब उस रैबिट के ऊपर हमला करने वाला है। ये चीज वो रैबिट भी देख लेता है और उस मॉन्स्टर से कहते हैं गायब हो जाओ। ऐसा बोलने के बाद वो रैबिट उस मॉन्स्टर के ऊपर काफी जोर से लात मारता है, जिसका इम्पैक्ट पूरे फॉरेस्ट में हो जाता है। वहीं पर उस रैबिट के लात खाने के बाद तो उस मॉन्स्टर के पूरे चीथड़े उड़ जाते हैं और वहीं पर खत्म हो जाता है। जिसका यूया देखता है तो उसे पता लगता है कि आसपास के जितने भी हार्ड ब्लैक ट्री होते हैं वो पूरी तरीके से टूट जाते हैं। ये वही ट्री हैं जो कि काफी ज्यादा हार्ड होते हैं। यूया उस रैबिट के स्टेटस को चेक करता है तो उसे पता लगता है कि ये रैबिट तो काफी ज्यादा पावरफुल और डेंजरस है और ये एक किक रैबिट है। तभी वो रैबिट उनसे कहता है कि तुम सभी लोग अपनी किक दिखाओ मुझे। ये सुनकर यूया काफी कंफ्यूज हो जाता है। वहीं पर आकाशुकी कहता है मैं पहले अपनी किक दिखाऊंगा। तो अब आकाशुकी जाकर अपनी किक दिखाता है, लेकिन वो काफी ज्यादा कमजोर होती है। ये देखकर वो रैबिट कहता है तुम्हारे
तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता है। ये सुनकर अकात्सुकी काफी दुखी हो जाता है और कोने में जाकर बैठ जाता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं नाइट की बारी आती है। नाइट भी अपनी किक को मारता है। उसकी किक देखकर रैबिट कहता है कि तुम्हें और ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है, लेकिन तुम्हारे अंदर पोटेंशियल तो है। जिसके बाद रैबिट यूया से कहता है चलो अब तुम्हारी बारी है अपनी किक दिखाने की। तो यूया भी मान जाता है और अब वो जाकर रैबिट को अपनी किक दिखाता है। यूया की किक देखकर वो रैबिट काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो यूया से कहता है तुम्हारे अंदर तो टैलेंट है। ऐसा बोलने के बाद वो रैबिट खड़ा होकर उन लोगों को दिखाता है कि आखिरकार किक मारी कैसे जाती है। जिसके बाद रैबिट खड़ा होकर उन पेड़ों के ऊपर लात मार देता है। जिसके बाद हमें पता लगता है कि उस रैबिट की किक की वजह से काफी सारे पेड़ों में होल हो चुका है। रैबिट अब यूया से कहता है ये करके दिखाओ। जिसके बाद वो रैबिट अब यूया को ट्रेनिंग देने लगता है। और अब थोड़ी देर की ट्रेनिंग के बाद हम लोग देखते हैं यूया भी सीख जाता है और अब वो एक पेड़ को तो नीचे गिरा ही देता है। ये देखकर अब वो रैबिट यूया पर और ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और वो उसे कहता है अब बारी है हम लोग की फाइट करने की। ऐसा बोलने के बाद वो यूया के ऊपर हमला कर देता है। वहीं पर यूया उसे लड़ने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होता है और वो उसके सारे अटैक को डॉज करने लगता है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं सुबह हो जाती है। वहीं पर अब वो लोग यूया के घर के पास होते हैं और वहाँ पर भी वो लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। जिसके बाद यूया रैबिट से पूछता है कि आखिरकार तुम मुझे ये ट्रेनिंग क्यों दे रहे हो। जिस पर वो रैबिट कहता है क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए। ये सुनकर यूया कहता है तो इस वजह से तुम मुझे एक स्टूडेंट समझकर ट्रेनिंग दे रहे थे। तब वो रैबिट बताता है कि हम लोग डिवाइन होते हैं और हमारी ड्यूटी होती है हमें अपने स्टूडेंट को ट्रेन करना पड़ता है और हमारी सारी टेक्निक को उस स्टूडेंट को पास ऑन करना पड़ता है। ये सुनकर यूया को कुछ भी समझ नहीं आता है। वो रैबिट से कहता है कि आखिरकार ये क्या होता है। जिस पर रैबिट कहता है कि हम लोग को यहाँ पर शुरुआत से शुरू करना होगा। देखो मेरी तरह ही इस दुनिया में और भी ज्यादा काफी लोग हैं जिन्हें डिवाइन का टाइटल मिला हुआ है। ये प्लेनेट एक पर्सन को डिवाइन का टाइटल तब देता है जब उस पर्सन ने अपनी फील्ड को मास्टर कर रखा हो। ये एक तरीका होता है दुनिया को वाइल्ड से बचाने का। ये सुनकर यूया कहता है कि ये वाइल्ड क्या होते हैं। तो रैबिट बताता है कि वाइल्ड वो लोग होते हैं जो कि इस दुनिया की नेगेटिव एस्पेक्ट है, यानी कि बुरे लोग, और जो लोग इस दुनिया को वाइल्ड से बचाते हैं उन लोगों को डिवाइन कहा जाता है। ये सब बताने के बाद रैबिट यूया से कहता है तो क्या तुम्हें अब कुछ समझ आया। जिस पर यूया कहता है हाँ मुझे थोड़ा बहुत कुछ समझ तो आ गया है, लेकिन तुम मुझे अपना उत्तराधिकारी बना रहे हो, क्या मैं मना कर सकता हूँ। जिस पर रैबिट कहते नहीं तुम मना नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब वाइल्ड इस दुनिया के ऊपर हमला करेगा तो ये दुनिया कोलैप्स भी हो सकती है। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा साथी चाहिए जिससे कि हम लोग और भी लोगों की जान बचा सके। सच बताऊं तो मुझे ये भी नहीं पता है कि आखिरकार तुम्हारे अंदर कितना टैलेंट है, लेकिन मुझे इतना पता है कि तुम मेरे काफी अच्छे उत्तराधिकारी रहोगे। तो यूया अब तुम क्या करोगे, क्या तुम डिवाइन के टाइटल को इनहेरिट करोगे। तो यूया कहते नहीं मुझे नहीं करना, लेकिन मैं इस दुनिया में जितने भी लोगों से मिला हूँ जैसे नाइट, अकात्सुकी, मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ कि मैं इन लोगों को प्रोटेक्ट कर सकूं। ये सुनकर रैबिट कहता है ठीक है फिर मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा, लेकिन अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं तुम्हें फ्री में ट्रेनिंग दे रहा हूँ तो क्या इसके बदले में क्या तुम मुझे मैजिक सिखा सकते हो। जिस पर यूया कहता है ठीक है मैं सिखा सकता हूँ। और अब यूएस रैबिट से कहते हैं ठीक है मास्टर उसागी, आज से हम लोग एक दूसरे के टीचर और स्टूडेंट हैं। और अब ये बात करने के बाद वो लोग अपने हाथ मिलाते हैं। और अब अगले सीन में हम लोग को यूया को दिखाया जाता है जो कि जंगल में किसी डर के भाग रहा होता है। और हमें पता चलता है कि यूया जिससे डर कर भाग रहा है वो एक काफी बड़ा मॉन्स्टर है। रैबिट बताने लगता है कि ये किंग मिथ्रिल बोर है, यानी कि इससे पहले जिस मिथ्रिल बोर से यूया ने फाइट करी थी उसके मुकाबले में ये किंग बोर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। रैबिट अब यूया से कहते हैं यूया तुम्हें रीमैच करने का मौका मिल गया है। वाइल्ड में जितने भी लोग हैं वो इस बोर से तो कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। वहीं पर अब हम लोग देखते हैं वो बोर यूया के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा होता है। वो यूया के ऊपर हमला करके यूया को एक जगह पर घेर लेता है और अब उसके ऊपर हमला करने वाला है। ये देखकर नाइट और अकात्सुकी यूया को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी उसागी उन्हें रोकता है और कहते हैं कि ये सब यूया पर छोड़ दो, बस खड़े होकर यहीं पर देखते रहो। जिसके बाद हम लोग देखते हैं यूया अपने उसी वेपन को बाहर निकाल लेता है जो कि एक रस्सी जैसे दिख रहा होता है। यूया इस वेपन का यूज करके उस बोर को पकड़कर काफी ऊंचा आसमान में उठा लेता है, जिसके यूया से पकड़कर काफी जोर से जमीन पर फेंक देता है और इसकी वजह से वो बोर वहीं पर खत्म हो जाता है। ये देखकर उसागी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वहीं पर यूया भी काफी खुशी से गिर जाता है और कहने लगता है मैंने कर दिखाया। वहीं पर अब नाइट और अकात्सुकी जाकर यूया को गले लगाने लगते हैं। तभी हम लोग देखते हैं यूया को उस बोर से काफी ज्यादा आइटम मिल जाते हैं जो कि SS रैंक के होते हैं। जिसके बाद रैबिट यूया को बताता है कि डबल S के बाद SSS रैंक आती है और उसके बाद आती है EX रैंक। और वाइल्ड में जो हमारे दुश्मन होने वाले हैं वो तो इससे कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि वो लोग सभी L रैंक पर हैं। उनको हराने के लिए यूया तुम्हें इतना ही पावरफुल होना होगा। तभी यूया के सामने स्टेटस आता है जो कि उसे बताता है कि यूया की स्पीसीज इवॉल्व हो रही है। तभी यूया नोटिस करता है कि उसकी बॉडी तो अजीब तरीके से ग्लो करने लगती है। यूया घबरा जाता है और पूछने लगता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। जिस पर उसागी कहता है चिंता मत करो, ये एवोल्यूशन तुम्हें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगा। वैसे तो ये काफी ज्यादा रेयर है कि एक ह्यूमन इवॉल्व कर रहा है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं यूया का इवोल्यूशन पूरा हो जाता है। यूया नोटिस करता है कि उसकी अपीयरेंस में तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। ये जानकर यूया काफी ज्यादा रिलीफ फील करता है। जिसके बाद उसे पता लगता है कि उसे और भी ज्यादा काफी सारी न्यू स्किल मिल गई है जो कि काफी ज्यादा काम की है। जिसके बाद उसागी कहते हैं हम लोगों ने आज काफी मेहनत कर ली है, अब हम लोग को घर चलकर रेस्ट करना चाहिए। ऐसा बोलने के बाद उसागी तो काफी ऊंची छलांग मारकर घर की तरफ चला जाता है। वहीं पर यूया खड़ा हुआ सोच रहा होता है कि कहीं मैं स्कूल में इवोल्यूशन की वजह से कल मैं सभी के सामने ट्रांसफॉर्म तो नहीं हो जाऊंगा। और अब अगले सीन में हम लोग को स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी बच्चे कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे होते हैं। जिसके यूया को दिखाया जाता है वो काफी ज्यादा रिलीफ फील कर रहा होता है
ये देखकर कि उसकी बॉडी के अंदर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुए हैं। तभी डायरेक्टर यूया के पास आ जाती है और कहते हैं कि आज तुम स्टार हो, हम लोग तुम्हारी फोटोज खींचने वाले हैं, इससे तैयार रहना। तो यूया भी कहते हैं ठीक है। जिसके अंदर लोग देखते हैं यूया का अपोनेंट सामने आ जाता है। यूया से देखकर कहता है कि ये तो कहीं से भी हाई स्कूल का स्टूडेंट नहीं लग रहा है। वहीं पर यूया का अपोनेंट कहता है कि मैं अपनी आज बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाला हूँ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिरकार प्रोफेशनल लोग होते क्या हैं। जिसके बाद केंजी बताता है कि यूया का अपोनेंट पीई क्लास से है और इसे जो भी पॉइंट चाहिए होते हैं वो उसे लेकर रहता है। ये इस गेम का ना हारने वाला चैंपियन है, लोग इसे स्नाइपर के नाम से जानते हैं। जिसके अंदर लोग यूया के अपोनेंट को देखते हैं जो कि यूया की तरफ बॉल को काफी तेजी से सर्व करता है। वो बॉल इतनी ज्यादा तेज आती है कि यूया भी उस बॉल को नहीं देख पाता है और वो बॉल पीछे चली जाती है। ये देखकर सभी लोग अब यूया के अपोनेंट की तारीफ करने लगते हैं। वो कहने लगते हैं कि ये तो काफी खतरनाक अपोनेंट है। वहीं अपोनेंट यूया से कहता है कि ये तो बस मैंने तुम्हें अपना ट्रेलर दिखाया है, पिक्चर तो अभी बाकी है। वहीं पर अब हम लोग को यूया को दिखाया जाता है। यूया फोकस करने लगता है और अब जैसे बॉल यूया की तरफ आती है यूया कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, मैं दूसरे वर्ल्ड में तो इससे भी काफी पावरफुल मॉन्स्टर से लड़ता हूँ। ऐसा बोलने के बाद यूया उस बॉल को काफी तेजी से टच करके अपने अपोनेंट के पास फेंक देता है। वहीं पर यूया इस बॉल को इतना तेजी से फेंकता है कि उस टेबल में ही होल हो जाता है। ये देखकर वहाँ पर खड़े सभी लोग काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। जिसके बाद यूया टीचर से कहता है कि मैं इस गेम से विड्रॉ करना चाहता हूँ। वहीं पर हम लोग को पता चलता है कि बॉल की स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है कि कैमरामैन फोटो ही नहीं खींच पाते हैं। वहीं पर अब हम लोग देखते हैं यूया को जो कि बाहर आ जाता है। वो काफी ज्यादा फील करता है कि उसने किसी को चोट नहीं पहुंचाई। तभी अचानक से हम लोग देखते हैं काइडे वहां पर आ जाती है जो कि यूया के हाथ को पकड़कर यूया को अपने साथ ले जाने लगती है और कहती है कि हमारे वॉलीबॉल मैच को ज्वाइन करो क्योंकि हमारे एक मेंबर को चोट लग गई है और हमें खेलने के लिए मेंबर चाहिए। तो यूया भी मान जाता है और कहता है ठीक है, मैं ट्राई करूंगा अपने बेस्ट देने की। ऐसा बोलने के बाद यूया काइडे के साथ चला जाता है। वहीं पर हम लोग देखते हैं डायरेक्टर भी ये सब देख लेती है। वो अब कैमरामैन को खींचकर अपने साथ ले जाने लगती है। कैमरामैन पूछने लगता है कि हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं, जिस पर डायरेक्टर बताते हैं कि हम लोग वॉलीबॉल के कोर्ट में जा रहे हैं। और अगले सीन में लोग देखते हैं काइडे यूया को वॉलीबॉल के ग्राउंड में ले आती है, जहाँ पर काइडे की टीम यूया को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है अब यूया आ गया तो हम लोग पक्का जीतेंगे। जिसके बाद हम लोग देखते हैं रेफरी विसल बजाकर गेम को शुरू कर देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही हमें किसी चीज के फटने की आवाज आती है और हम लोग देखते हैं कि सभी लोगों की आंखें खुली की खुली है और वो काफी ज्यादा शौक है क्योंकि जो बॉल होती है वही फट जाती है। और हमें पता चलता है कि ये सब यूया ने किया है। यूया ने इतनी ज्यादा पावर लगाई है कि पूरा कोर्ट ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये सब देखकर तो अपोनेंट टीम वाले अपनी हार ही मान लेते हैं। और अगले सीन में लोग देखते हैं सही बच्चों के और ज्यादा अलग अलग कॉम्पिटिशन होते हैं जिसमें वो लोग जीतते रहते हैं। वहीं पर अब हम लोग फोटोग्राफर्स को देखते हैं जो कि यूया की एक भी फोटो ढंग से नहीं खींच पाते हैं। यूया भी काफी ज्यादा दुखी बैठा होता है क्योंकि उसने कोर्ट को ही डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो काइडे यूया को मनाने लगती है और वो उसे कहती है एक जीत तो जीत ही होती है। तभी अचानक से उन लोग को किसी पर्सन की चलाने की आवाज आती है तो वो लोग अब वहाँ पर पहुंचते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि कावरी के टीममेट को तो चोट लग गई है। कावरी अब यूया से कहती है कि क्या तुम मेरे टीममेट की जगह ले सकते हो। वहीं पर हम लोग देखते हैं कावरी के टीममेट को जो कि काफी ज्यादा घायल है, उसे अब यूया के पास लाया जाता है। वो अब यूया से कहने लगता है यूया सर्व से बचकर रहना। ऐसा बोलने के बाद वो बेहोश हो जाता है। जिसके बाद अब हम लोग अपोनेंट को देखते हैं। वो यूया से कहने लगते हैं कि क्या तुम भी अपनी हालत ऐसी करवाने वाले हो हमसे। और अगली सीन में हम लोग देखते हैं यूया कावरी का टीममेट बनने के लिए तैयार हो जाता है और अब उनके बीच में टेनिस का गेम शुरू हो जाता है। और अब सबसे पहले कावरी सर्व करती है जहाँ पर वो बॉल को यूया के बिल्कुल करीब से फेंकती है। यूया भी उस बॉल से बाल बाल बच जाता है। अगर यूया थोड़ा सा भी साइड होता तो बॉल उसे लग जाती है। वहीं पर अब वो बॉल सीधी नहीं जाती है बल्कि वो बॉल तो कैमरामैन की तरफ चली जाती है। वहीं पर अब यूया कहता है मैं डर गया था। वो अब कावरी से कहता है कि ये तो बस ट्राई बॉल थी, इस बार तुम अच्छे से सर्व कर पाओगी। तो कावरी भी मान जाती है और अब वो इस बार अच्छे से सर्व करती है। लेकिन इस बार बॉल की जगह रैकेट उड़कर वहां पर आ जाता है जिससे यूया दोबारा से बाल बाल बच जाता है। वहीं पर वो रैकेट जाकर कैमरामैन को लगने वाला होता है लेकिन कैमरामैन भी टाइम पर हट जाते हैं। जिसका कावरी जाकर सभी से माफी मांगती है और अब वो रैकेट को वापस उठा लेती है। कावरी वापस आ जाती है और वो कहने लगती है कि आज ये क्या हो रहा है, मेरा रैकेट आज इतनी बार उड़ क्यों रहा है। ये बात सुनकर यूया शौक हो जाता है और वो सोचने लगते हैं कि कहीं कावरी के जो टीममेट की हालत इस तरीके से हुई थी वो कहीं कावरी ने तो अपने रैकेट से नहीं की थी। ये बात जानने के बाद यूया और ज्यादा घबरा जाता है और इस बार वो सेफली खेलने लगता है। जिसके बाद अब जब अपोनेंट में लड़का होता है वो सर्व करता है। वो बॉल तो कावरी की तरफ आती है लेकिन यूया जल्दी से वहां पर पहुंचकर उस बॉल को अपने रैकेट से वापस रिटर्न भेज देता है। और अब इसी तरीके से यूया काफी सारी बॉल को इस तरीके से रिटर्न करता रहता है। वहीं पर अब वो अपोनेंट भी यूया की तारीफ करने लगते हैं और इस बार वो बॉल को कावरी की तरफ फेंक देते हैं। कावरी भी उस बॉल को हिट करने के लिए तैयार हो जाती है। वो कहती है टाइम अब आ चुका ये दिखाने का कि मैं भी यूजफुल हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो बॉल को हिट करने वाली होती है लेकिन वापस से उसका रैकेट टूट जाता है। वहीं पर अब अगले सीन में हम लोग यूया को देखते हैं जो कि फाइनल पॉइंट कर देता है और अब वो लोग जीत जाते हैं। लेकिन अब इसी बीच कावरी का बैलेंस बिगड़ जाता है और अब वो नीचे गिरने वाली होती है। ये चीज यूया भी देख लेता है और वो जल्दी से जाकर उसे पकड़ लेता है। वहीं पर इसी मौके का फायदा उठाकर फोटोग्राफर्स इसी चीज की फोटो खींच लेते हैं और उन्हें इस बार काफी कमाल की फोटो मिलती है। और अब अगले सीन में लोग देखते हैं यूया को जो कि घर की तरफ जा रहा होता है लेकिन तभी उसे वहीं पर कावरी मिलती है जो कि यूया से कहती है कि क्या तुम साथ में घर चलना चाहोगे। तो यूया भी मान जाता है और अब वो लोग बातें करते करते घर जा रहे होते हैं। वहीं कावरी अब यूया से कहती है आज मुझे फिर से बचाने के लिए शुक्रिया के तौर पर क्या तुम मेरे साथ कहीं पर चलना चाहोगे। जिस पर यूया कहता है कि तुम्हें मुझे शुक्रिया करने की जरूरत नहीं है, जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ मुझे वैसी खुशी होती है। ये बात सुनने के बाद कावरी काफी शर्मा जाती है और
वो एक ही जगह पर खड़ी रहती है। तो अब युया से पूछता है क्या हुआ, तुम आगे क्यों नहीं चल रही हो। तो कावरी अब युया से कहती है कि अपनी आंखें बंद करो। तो अब युया भी मान जाता है और अब अपनी आंखें बंद कर लेता है। तो अब कावरी उसके पास आकर कुछ करती है। वहीं युया को खुद समझ नहीं आता है कि आखिरकार कावरी ने किया क्या। वो उसे पूछता है तुमने ये क्या किया, जिस पर कावरी कहती है मैं नहीं बता सकती हूँ, ये एक सीक्रेट है। वहीं पर हम लोग को पता चलता है कि कावरी ने युया को किस किया था। और अगले सीन में हम लोग को दूसरे वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसागी एक लड़की से बैटल कर रहा होता है। वो उसे हराने के लिए उसके ऊपर मैजिक का यूज करता है। ये देखकर वो लड़की शॉक हो जाती है और कहती है कि उसागी तो मैजिक का यूज कर ही नहीं सकते हैं। जिस पर उसागी कहते हैं हाँ, लेकिन युया मुझे मैजिक सिखा रहा है। युया का नाम सुनकर वो लड़की एक रोबोट की तरह एक्ट करने लगती है और कहती है युया नाम मैंने आज तक नहीं सुना है, युया आपसे मेरा टारगेट है, मैं उसे एलिमिनेट कर दूंगी। ऐसा बोलने के बाद वो लड़की कहती है कि अभी के लिए मैं यहाँ से जा रही हूँ और वो अपनी पावर का यूज करती है। ये पावर देखने के बाद उसागी कहता है कि क्या ये वाइल्ड की पावर है। जिसके बाद वो लड़की उसागी से कहती है कि अभी के लिए तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, एक बार मैं युया को मार दूँ उसके बाद मैं तुम्हें मारने आऊंगी। ऐसा बोलने के बाद वो लड़की वहाँ से जाने लगती है, लेकिन अब उसागी उसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन अब वो लड़की अपनी पावर को यूज करके उसागी को वहीं पर रोक देती है। ये देखकर उसागी कहता है कि आखिरकार ये लड़की कौन है, मुझे जल्दी से जल्दी युया को और ज्यादा टेक्निक सिखानी होगी ताकि युया कम से कम अपने एनिमी से तो लड़ सके। और अब इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहीं पर खत्म। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँ आप लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।